हैप्पी दीपावली दोस्तों। मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर है। यानी याद रखेंगे, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में बुल्गारियो के जॉर्जी गोस्पोदिनो को दिया गया है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? बुल्गारियो को जॉर्जी गोस्पोदिनो को दिया गया है। यह उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। किसे दिया गया? टाइम शेल्टर। याद रखेंगे, किसके लिए दिया गया है? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। वही कह दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? सिहान करुणातिलका को दिया गया था, जो श्रीलंका से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। याद रखेंगे, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है और इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, रेवैल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। तो याद रखेंगे, रेवैल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल हैं। वही कह दे, माई लाइफ एज ए कॉमरेड के लेखक कौन है? के शैलेजा हैं। के शैलेजा हैं। द गोल्डन ईयर कह देंगे। द गोल्डन ईयर किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द गोल्डन कह दें, द गोल्डन ईयर किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और द इंडियन मेट्रोपोलिट्स के लेखक फिरोज वरुण गांधी हैं। फिरोज वरुण गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो याद रखेंगे, महिला निधि राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। किस राज्य सरकार ने, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कोप इंडिया, सबसे पहला बात करते हैं, कोप इंडिया किसके किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच अभ्यास होता है, जो इस बार पश्चिम बंगाल के अलाईकुंडा एयरबेस पर हुआ है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के अलाईकुंडा एयरबेस पर हुआ है। तो कोप इंडिया अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना का अभ्यास है, जो कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली भारतीय मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगी? यानी भारत के द्वारा पहली भारत मध्य एशिया सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की जाएगी। तो याद रखें, किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। भारत के सांस्कृतिक, पर्यटक और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री जीके किशन रेड्डी इसकी क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। इसमें कौन कौन भाग लेने वाला है? कजाकिस्तान लेगा, किर्गिस्तान लेगा, तजाकिस्तान लेगा, तुर्कमेनिस्तान लेगा, उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक मंत्रियों इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। इसरो ने किस संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX परीक्षण करेगा? द DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स। तो याद रखेंगे, इसरो, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX का परीक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल के मैदान का परियोजना की शुरुआत किया जाएगा? तो केरल के द्वारा। तो याद रखेंगे, केरल सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल मैदान का परियोजना की क्या किया जाएगा? शुरुआत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो गोवा किया है। तो याद रखेंगे, गोवा के द्वारा सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम हुआ है। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए क्या हुआ है? क्या हुआ है?
सहमत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? वो भारत के हैं। कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे कि भारत कि किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो भारत के हैं। कहाँ के हैं? याद रखेंगे, वो भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए हैं? यानी कहने के मतलब सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए हैं? तो स्पोर्ट पर्सन है, यानी खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। यानी याद रखेंगे, सलीम दुरानी जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन वह 1960 से 1973 के बीच भारत के लिए क्रिकेट मैच खेले थे। इन्हें सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, सबसे पहला व्यक्ति जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो सलीम दुरानी ही थे, जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश ने मंजूरी दे दिया है? याद रखेंगे, IMF की विस्तार फंड सुविधा के हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दे दी गई है? यूक्रेन के लिए दे दी गई है। किसके लिए दी गई है? यूक्रेन के लिए दी गई। यानी याद रखेंगे का IMF ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर तथा मार्च 2023 में श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन डॉलर की राहत पैकेज की मंजूरी दी थी। यानी अभी जस्ट किसको दिया है? यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन से पहले किसको दिया था? श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका को कितना दिया था? 2.9 बिलियन डॉलर। वही यूक्रेन को राहत पैकेज के रूप में कितना दिया है? 15.6 अरब डॉलर दिया है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? उज्बेकिस्तान। तो याद रखेंगे, नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया उज्बेकिस्तान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभुत्व वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? याद रखेंगे कि हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो रूस किया है। कौन किया है? रूस किया है। यानी रूस ने हाल ही में भारत और चीन दोनों को मैत्रीपूर्ण संप्रभुत्व वैश्विक शक्ति केंद्र बताते हुए विदेश नीति की एक नई अवधारणा का अनावरण करने की घोषणा कर दिया है। यानी भारत के साथ साथ चीन को भी किया है रूस। हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? जॉर्जिया बन गया है। तो याद रखेंगे, हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला का प्रस्ताव पारित करने वाला पहली अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? जॉर्जिया बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो याद रखेंगे कि जस्ट यानी हाल ही में यानी अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO ने क्या किया है? मलेरिया मुक्त किया है। वही 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को किया था। 2021 में किसको किया था? चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त WHO किया था। लेकिन 2023 में किसा किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को किया है। किसको किसको किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को किया है। अगला क्वेश्चन है, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? याद रखेंगे, सागर सेतु ऐप बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित है, जिसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। याद रखेंगे, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और सागर सेतु ऐप किससे संबंधित है? बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वो सुरेखा यादव बनी है। यानी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। और यह मुंबई के शोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन की थी। यह एशिया की प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs
पर भारत की प्रगति पर नज़र रखेगा, उसका वो कौन है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न एसडीजी पर भारत की प्रगति पर क्या रखेगा? नज़र रखेगा। किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? कौन किया है? तो नीति आयोग किया है। तो याद रखेंगे, नीति आयोग एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी को क्या किया है? लॉन्च किया है। किस राज्य ने राज्य विधायिका के द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रुख किया है? वो है तेलंगाना के। अगर बात किया जाए तेलंगाना का, तो तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। याद रखेंगे, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किया है? पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। यानी पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड, याद रखेंगे, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन कहेगा, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? पेप्सिको के द्वारा किया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रणनीतिक साझेदारी को तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? मिस्र के साथ। याद रखेंगे, भारत मिस्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया है? निर्णय लिया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र गए थे, तो उन्हें मिस्र सरकार के द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया गया था। याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ द नाइल किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिया गया है। किसके द्वारा? मिस्र के सरकार के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। यानी लोकहित याचिका की अवधारणा हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और भारत में लोक जनहित याचिका के जन्मदाता किसे माना जाता है? PN भगवती को माना जाता है। किसको माना जाता है? PN भगवती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? याद रखेंगे, अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। वही 182 के तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के प्रधान का संबंध है। याद रखेंगे, 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संबंधित प्रावधान है। वही 182 के तहत विधान परिषद का सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। वही अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण संबंधित प्रावधान है। यानी 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। 182 के तहत क्या है? विधान परिषद के सभापति उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। वही बात करें 188 के तहत, तो 188 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? अगर वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना पड़ता है। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 60 होगी। लेकिन कुछ अपवाद में कौन है? जैसे गोवा में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं और मिजोरम में कितने हैं? 40 हैं। लेकिन याद रखेंगे, किसी भी विधानसभा में सदस्यों का अधिकतम सदस्य कहेगा तो 500, न्यूनतम कहेगा 60, लेकिन अपवाद में गोवा में 40 हुआ है,
सिक्किम में 32 हुए, मिजोरम में क्या है 40 हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है? यानी कहने का मतलब भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है, जिसे 1993 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1993 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला क्वेश्चन है कि इस प्रस्ताव को 50 सदस्यों के न्यूनतम समर्थन चाहिए। सही बात है, अगर स्थगन प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, ये भी सही है। इसे केवल विपक्ष के द्वारा लाया था, ये गलत है। संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा स्थगन प्रस्ताव को लाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और इसका बात याद रखेंगे कि यह प्रस्ताव लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है तथा सदन के कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है? यानी याद रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। किसके द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? यानी कहने का मतलब है संविधान में राष्ट्रपति के क्षमादान की 5 शक्तियां क्या हैं? का प्रावधान है। कौन कौन है? लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 72 में वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? यानी कहने के मतलब कुल 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेद क्या है? भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। याद रखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे 15 केवल भारतीयों को मिलेगा, 19 केवल भारतीयों को मिलेगा, 29 केवल भारतीयों को मिलेगा, 30 भारतीयों को मिलेगा, एगो 16 जोड़ लीजिए केवल भारतीयों को। कौन सा अनुच्छेद बच गया? अनुच्छेद 28, जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे। कौन थे? CH भाभा। वही रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ब्यास परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो याद रखेंगे ब्यास परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका कार्यकाल 1951 से 1956 था। और इस योजना के अंतर्गत भाखर नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो याद रखेंगे मौद्रिक नीति का मार्जिन का निर्धारण क्या है? मात्रात्मक उपाय नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। यानी याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। चाय के उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन कौन करता है? चाय के उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, तब भारत का स्थान आता है, तब केन्या का स्थान आता है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छे
देशों के किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो विंध्य शैल समूह के चट्टान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, जो कहाँ? उत्तराखंड में है। याद रखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो उत्तराखंड में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है, माने कौन गलत है? पहला है, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। सही है, यानी पहला सही है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? तो मिजोरम में। दूसरा है, इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में न होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। याद रखें, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम सही है। इनटांकी नेशनल पार्क नागालैंड है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय है। मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश न होगा, कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों से स्पर्श करती है? मेघालय। मेघालय का सीमा केवल बांग्लादेश से, उत्तर प्रदेश का केवल नेपाल से, लेकिन मिजोरम बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में सम्मिलित गेहूं नहीं है, रबर है, जूट है, तंबाकू है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घास के मैदानों में के मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाएं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। अगर बात करें लानोस का, तो लानोस वेनेजुएला में है। तो याद रखेंगे, लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। सेल्वास अमेजन बेसिन में है। सेल्वास अमेजन बेसिन में है। अगर कैंपोस की बात करें तो ब्राजीलियस उच्च भूमि के पश्चिम में स्थित है। वही पंपास की बात करें तो वो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अगर सेल्वास की बात करें तो अमेजन बेसिन में है। लानोस की बात करें वेनेजुएला में है। कैंपोज की बात करें ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में स्थित है। अब इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। उत्तर के दक्षिण की ओर सजाना है तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहता तो बुध होता, लेकिन सबसे छोटा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मंगल होगा। इसका आंसर क्या होगा? मंगल होगा। यानी कहने का मतलब है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा बुध होता है, तब मंगल होता है, तब शुक्र होता है, तब पृथ्वी होता है, तब वरुण होता है, तब वरुण होता है, शनि होता है, तब बृहस्पति है। सबसे बड़ा कहता है बृहस्पति, सबसे छोटा कहता तो कौन? बुध, लेकिन दूसरा सबसे छोटा कह रहा है, इसलिए मंगल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा फ्लोरिडा जलधारा है। फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, तीनों के तीनों अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा हैं। इसका कोड होगा फाकलेवे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वियतनाम होगा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। इसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो यज्ञ श्री सातकर्णी, यानी सातवाहन वंश के शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। वही अगर सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो सिमुख है, राजधानी प्रतिष्ठान है और भाषा इसकी थी प्राकृत। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? नागार्जुन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? नागार्जुन के द्वारा किया गया था। और नागार्जुन कनिष्क के दरबार के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य शासकों में मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लक्षाध्यक्ष कहा जाता था। याद रखेंगे, मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। याद रखेंगे, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? बौद्ध धर्म के चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व के दर कुल उत्पादन का कितना हो गया था? तो शेरशाह के समय भू राजस्व का दर 1/3 हो गया था। लेकिन कह दे 1/2 किसके किसके शासनकाल में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु ने मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो गुरु हरि किशन को हुआ था। याद रखेंगे, सिख धर्म के 8वें गुरु हरि किशन का मृत्यु चेचक बीमारी से हो गया था। किससे हो गया था? चेचक बीमारी से हो गया था। वही सिख के प्रथम गुरु कहेगा तो नानक साहब थे, गुरु नानक साहब थे। लेकिन अंतिम गुरु कहेगा गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को अपना सच्चा पातशाह कहा था। याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या किया था? स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गोविंद सिंह ने किया था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो कहने का मतलब है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कहेगा श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने की सुझाव दिया था? यानी कहने के मतलब है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन को समाप्त करने की प्रस्ताव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यानी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ था। वही इंडिया लिंक का स्थापना 1875 में, इंडिया लिंक का स्थापना 1875 में हुआ था। इंडिया लिंक का स्थापना 1875 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन एसोसिएशन 1876। लेकिन मद्रास महाजन सभा कहेगा था 1884। यानी आपको याद रखना है, इंडियन लिंक 1875, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, 1876 में कौन था? इंडियन एसोसिएशन था। मद्रास महाजन सभा 1884 में। यानी सबसे पहले कौन हुआ था? बॉम्बे एसोसिएशन, और सबसे बाद में कौन था? मद्रास महाजन सभा। तब देख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3142। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला कह रहेगा नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। 1861-62 में 1859 में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्ति के द्वारा किया गया था। सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता। सही बात है। यानी केवल 2 और 3, पहला क्या है? गलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा तंत्र मंत्र का किया गया था विरोध, मूर्ति पूजा का किया गया था, ठीक है, बहुदेववाद को किया गया था, कर्मवाद का सिद्धांत को नहीं किया गया था। किसका नहीं किया गया था? कर्म सिद्धांत को नहीं किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन के किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमत गार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किया था, जिसका नाम लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता था। किस समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? यानी बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित किया गया था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव को पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। यानी 1, 2, 3 तीनों का तीनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसमें बारदौली के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे 16 वन भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। याद रखेंगे कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषण के उदाहरण हैं? द्वितीय। याद रखेंगे ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड द्वितीय प्रदूषण का क्या है? उदाहरण है। कौंडिया पक्षी विहार कहाँ है? तो कौंडिया पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे कौंडिया पक्षी विहार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वही घाना पक्षी विहार कहेगा तो राजस्थान में है। नेलपट्ट पक्षी विहार कहेगा तो आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहेगा तो हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार कहेगा तो गोवा। जरूर याद रखें, सलीम अली पक्षी विहार गोवा, सुल्तानपुर हरियाणा और घाना पक्षी राजस्थान। अब कौंडिया पक्षी विहार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। याद रखेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। याद रखेंगे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? एक दिशा में होता है, इसलिए इसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक बीज का अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो पानी चाहिए, तापमान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वो प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे कुनैन जो है मलेरिया के लिए प्रसिद्ध औषधि है जो प्राप्त किया जाता है सिलकोना के छाल से। याद रखेंगे कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिलिकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पौधा है। कौन है? आवृतबीजी पौधा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। याद रखेंगे कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कौन है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी नियोपाइलिना है। याद रखेंगे नियोपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच क्या है? संयोजक कड़ी है। वही बात करें पादप और जंतु के बीच संयोजक कड़ी कौन है? तो यूग्लिना है। यूग्लिना जो है पादप और किसके बीच है? जंतु के बीच संयोजक कड़ी है। वही सरीसृप और मैमल्स के बीच कहेगा तो प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया किसके बीच है? तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच में प्रोटोथेरिया क्या है? संयोजक कड़ी है। वही आर्कियोपटेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच है। यानी सरीसृप पक्षी के बीच आर्कियोपटेरिक्स है, लेकिन सरीसृप स्तनधारी के बीच क्या कहता हो? प्रोटोथेरिया है। यूग्लिन जंतु और पादप के बीच है। नियोपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं,
वातक तंत्र के द्वारा। याद रखेंगे, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखेंगे, नाभि के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और किसमें होता है? याद रखेंगे, कोशिका के नाभि के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में क्या होता है? नामक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। यानी डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाभि में पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। और डीएनए के क्रियात्मक इकाई कह दिया जाता है जीन है। डीएनए के क्रियात्मक इकाई जीन है और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। लेकिन डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान सही है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरस मटर सही है, एजोटोबैक्टर गेहूं सही है, एंजोला माका गलत है, यह धान होगा। कौन होगा? धान होगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे उत्प्रेरक हैं, सही है। यह शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। सामान्य मनुष्य के रक्त दाब 180/80 है, यह संख्यात्मक रक्तदाब को दर्शाती है। यानी 180 क्या सिस्टोल को दर्शाता है, 80 डायस्टोल को दर्शाता है। यानी क्रमशः आलिंद का संकुचन और 80 क्या आलिंद का विश्रांतिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है, सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धातु तत्व है, ये भी सही है। सीजियम, गैलीलियम, सेलेनियम उत्कृष्ट धातु हैं, ये गलत है। लेड एसाइड लितार्थ कहा जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च का तिरछापन का कारण क्या है? मिर्च का तिरछापन का कारण है कैप्सिन। याद रखेंगे, मिर्च का तिरछापन का कारण है कैप्सिन। वही लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग का कारण है। याद रखेंगे, मिर्च का तिरछापन कहेगा तो कैप्सिन, टमाटर का लाल रंग कहेगा तो लाइकोपिन, प्याज का लाल रंग कहेगा तो एंथ्रोसाइनिन, गाजर का नारंगी रंग कहेगा तो कैरोटीन और हल्दी का पीला रंग कहेगा तो कुरकुमिन, और मूली का तिरछापन कहेगा तो आइसोसाइनेट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ऑक्सीजन के कितने हुए? 6 होंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण क्या होते हैं? विद्युत अपघटक होते हैं। याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण क्या होता है? विद्युत अपघटक होते हैं। हाइलोजनों का सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होते हैं? तो फ्लोरीन होते हैं। यानी हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कहेगा कौन है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी CO+H2 क्या है? जल गैस होते हैं। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? किसका गलनांक सबसे उच्च है? तो बोरॉन का हो जाएगा, यानी बोरॉन का गलनांक 2453 केल्विन होता है। 2453 केल्विन होता है। वही लोहा की बात करेंगे तो लगभग 1800, लोहा का 1800, सिलिकॉन का लगभग 1700 और एल्युमिनियम का लगभग 933 होता है। सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सोनार में किसका प्रयोग करते हैं? परिश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड अपने मध्यमान से गुजरते हैं तो क्या होता है? उसका त्वरण शून्य होता है, सही बात है, ये भी सही है। उसका वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। अधिकतम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, सबका सब सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल लगेगा उसे ससंजक बल कहा जाता है।
और ठोस में संसंजक बल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। वही गैस में बात करें तो गैस में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का निर्यात में प्रकाश की गति c और माध्यम प्रकाश की गति क्या है v है के बीच सही संबंध क्या होगा। यानी अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के में उपयोग किया जाने वाला कांच कौन है, तो पायरेक्स है। कौन है, पायरेक्स। यानी प्रयोगशाला में उपकरण को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कांच का नाम क्या है, पायरेक्स है। एसीओ की स्थापना 2001 में किया गया था। एसीओ का स्थापना कब किया गया था, 2001 में। बिम्स्टेक कहेगा तो 1997, बिम्स्टेक कहेगा तो 1997, नाटो कहेगा तो 1949, सार्क कहेगा तो 1985, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहेगा तो 1966, ओपेक कहेगा तो 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कुल कितने अंग हैं, 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। 6 में कौन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, जिसका शुरुआत 2001 में हुआ था। जिसकी शुरुआत कब हुआ था, 2001 में हुआ था। और गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। धन्यवाद।